since you've moved to the US or technically you are an overseas player, क्या ये जो shift है, does that change the weight of expectations that are that everyone has from you? जिम्मेदारी कह सकते हैं कि थोड़ी सी एड ऑन प्रेशर है उस चीज़ का। अगर मैं एज ए लोकल खेल रहा होता तो चीज़ें शायद थोड़ी डिफरेंट होती हैं। कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अगर आपका कैप्टन है या फिर आपकी टीम में है तो एक ऑसी माइंडसेट होता है जो इंजेक्ट होता है। तो मार्नस लेबुशन की मौजूदगी में कितना इससे इम्पैक्ट पड़ा? जब आप इतने बड़े नामों में खेल रहे होते हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं और काफ़ी आपको सीखने को मिलता है। कॉम्बिनेशन जो हम चाह रहे थे वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के आने से हमारी कॉम्बिनेशन में बहुत बेहतरी आई। आगे जाने के लिए हमारे आखिरी मैच में हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें पता चले कि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के मैच का क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि उस चीज़ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर लाहौर जीतती है तो फिर हमें रन रेट पे फोकस करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो ऑन द गिवन डे देखना पड़ेगा कि क्या हमारी सिचुएशन है। Hello everyone, you are watching RR Sports Impact and this is your host Nourish Khan and welcome to another episode of our sports special series। और आज के जो हमारी एपिसोड है that is going to be a very special one yet again because we are going to be joined by the Iceman of this PSL of Hyderabad Kingsmen and also who also happens to be the vice captain of Hyderabad Kingsmen। I have with me the iconic I'd say मैंने ऐसे भी बोला Iceman of Hyderabad Kingsmen हसान खान विद मी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके हसान भाई? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो हसान, ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस इस पीएसएल में, बल्कि अगर मैं इससे पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आपने पीएसएल की जर्नी का आगाज किया था एंड देन ऑफ कोर्स अभी आप इस साल हैदराबाद किंग्समैन की तरफ खेल रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा जेसन गिलेस्पी अगर कोचिंग में हो और ऑफ कोर्स जिस तरह से मार्नस लेबुशन आपकी कैप्टन आप लोगों को लीड कर रहे हैं एज ए कैप्टन, सो क्या टेक्निकल शिफ्ट आपने देखा उनकी कैप्टनसी में इन टर्म्स ऑफ योर गेम प्लान? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है मेरा हैदराबाद किंग्समैन के साथ। और जेसन गिलेस्पी की कोचिंग में फ़र्स्ट टाइम है मेरा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनके साथ भी बहुत अच्छे कोच हैं, कोशिश करते हैं कि माहौल बहुत लाइट रहे टीम का और प्लेयर को बैक करते हैं उनकी कैपेबिलिटी के लिए। और मेरे ख़्याल से अच्छा होता है जब आप डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेटअप में खेलते हैं, आपको नई-नई चीज़ें को सीखने को मिलती हैं। तो इसी तरह जैसे मैं पहले मोइन खान की कोचिंग में खेला, क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, और अब डिफरेंट लीग्स वगैरह खेल रहा हूँ डिफरेंट कोचेस की आदत में, तो अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है। ग्रेट। और हसन, क्योंकि हमने देखा कि अभी तक आपकी वैसे तो ओवरऑल पीएसएल परफॉर्मेंस ही काफी इम्पैक्टफुल और इम्प्रेसिव रही है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो अगेंस्ट कराची किंग्स 33 ऑफ 16 एंड देन उसके बाद अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स बिल्कुल एक नेल बाइटर सा मैच था। 24 ऑफ 6 बॉल्स कैमियो दोनों मैचेस में जबरदस्त हुआ। ये बताएं कि जो आप पे कैप्टन और कोच की तरफ से स्पेशली जेसन गिलेस्पी और मार्नस लेबुशन का मैं जिक्र इसलिए करूंगी क्योंकि फॉरेन वो उनकी पूरी आइडेंटिटी और वो इंटरनेशनल कोच और कैप्टन के अंदर कितना वो जो लास्ट मोमेंट पे एज अ फिनिशर के तौर पे जो कामनेस और कंपोजर आती है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस कितना इस चीज में कंट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल, कॉन्फिडेंस उनका बहुत मैटर करता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको बैक करते हैं और फिर आप अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटी पे बैक करते हैं। तो बहुत अच्छा एन्जॉय कर रहा हूँ मैं अपना रोल, जो मुझे रोल यहाँ पे टीम में एक मिला हुआ है। बहुत क्लैरिटी है कि क्या रोल है और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है। तो बहुत अच्छा मेरा टाइम गुजर रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं कामयाब हुआ हूँ अपने रोल में, अपनी टीम को 2 विक्ट्रीज़ में इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देने में। एब्सोल्युटली हसन। और थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि जब आपने कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेला था तो यू हैड अ पाकिस्तानी आइडेंटिटी, बट नाउ सिंस यू मूव टू द यूएस और टेक्निकली अगर देखा जाए तो अब आप एक ओवरसीज की कैटेगरी में ही हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से खेल रहे हैं। टेक्निकली यू आर एन ओवरसीज प्लेयर क्योंकि यू हैव मूव टू द यूएस। तो थोड़ा सा ये बताएं कि क्या ये जो शिफ्ट है डज दैट चेंज द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट आर दैट एवरीवन हैज फ्रॉम यू? नॉट रियली, एंड शायद हो भी, क्योंकि जब आप ओवरसीज़ कैटेगरी में खेल रहा हूँ मैं जैसे, तो वो एक स्लॉट जो है ओवरसीज़ कैटेगरी का, वो एक कह सकते हैं कि मारा जा रहा है। तो एक ज़िम्मेदारी कह सकते हैं कि थोड़ी सी एड ऑन प्रेशर है उस चीज़ का। क्योंकि अगर मैं एज ए लोकल खेल रहा होता तो चीज़ें शायद थोड़ी डिफरेंट होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप ओवरसीज़ कैटेगरी में खेल रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, मैं उसको एज अ प्रेशर या उसको एज अ ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहा, लेकिन मैं उस चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तक अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे ख्याल से नो रिग्रेट्स एंड नो कंप्लेंट्स। अच्छा, दैट इज ब्रिलियंट हसन, ऑफ कोर्स। और थोड़ा सा मैं इसके भी आना चाहूंगी, रिसेंट जो आपने कैमियो किया था, आपने जो है 6 बॉल्स पे 3 सिक्सेस लगाए थे अपने कैमियो पे। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि वो जो हाई प्रेशर उस वक्त मोमेंट होती है, तो
थोड़ा टेक्निकली इसको डाइसेक्ट करेंगे कि आप क्या टारगेट कर रहे हो उस वक्त। आर यू टारगेटिंग यू नो a specific, I'd say, loophole in the bowler's release, या फिर आप जो है you're just playing purely playing on the dimensions of the ground या pitch को देख रहे होते हैं more than relying upon the bowler's release? जिस सिचुएशन में बैटिंग पे गया था तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से कोई लूप होल हो नहीं सकता था, क्योंकि वो एंड में आपको पता है कि हर टीम के जो डेथ स्पेशलिस्ट होते हैं वही बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो कोशिश मेरी यही थी, नियाज़ी मेरे साथ बैटिंग कर रहा था और हम दोनों इस सिचुएशन में पहले भी एक साथ हम्म। बैटिंग कर चुके हैं, तो हम दोनों काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और एक दूसरे के ऊपर बिलीव था कि अगर हम दोनों पूरे ओवर खेलेंगे तो हम इजीली चेस कर सकते हैं। तो उसमें प्लान सिंपल होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके स्ट्रॉन्ग जोन में बॉल है तो आप उसको ज़ाहिर है बाउंड्री की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश यही कर रहे थे कि जहाँ का बॉल हो उधर खेलें और जितने मैक्सिमाइज कर सकें उसको करें। यू आर अ वेरी एक्सेप्शनल ऑलराउंडर एज वेल। तो बैटिंग पे तो हमने बहुत बात कर ली। बॉलिंग की तरफ मैं आना चाहूंगी, लेकिन उस बॉलिंग पे आने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे ये जानना चाहूंगी कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत कहा जाता है कि किसी ऑस्ट्रेलियन कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अगर आपका कैप्टन है या फिर आपकी टीम में है तो एक ऑसी माइंडसेट होता है जो इंजेक्ट हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कराची किंग्स की, जिस तरह से हमने उनका टर्न अराउंड देखा, स्पेशली विद द इंक्लूजन ऑफ डेविड वार्नर एज ए कैप्टन, तो मार्नस लेबुशेन की मौजूदगी में, ग्लेन मैक्सवेल की मौजूदगी में, एंड देन ऑफ कोर्स जेसन गिलेस्पी एज योर कोच दिस सीजन, तो कितना इससे इम्पैक्ट पड़ा। ऑफ कोर्स हैदराबाद का पहला सीजन है, बट आपने कोटा के साथ भी काम किया है पहले, तो मैं थोड़ा सा वो डिफरेंस जानना चाहूंगी कि इन टर्म्स ऑफ गेम प्लान, एग्जीक्यूशन, टेक्निकल एस्पेक्ट, कितना चेंज आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा चेंज है। मेरे ख़्याल से असल जो मकसद है वो माइंडसेट का ही होता है। हम्म। और मैं सिर्फ पीएसएल में नहीं, मैं बिग बैश में, फिर मेजर लीग में हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी सारी ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट है। तो मैं ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट के साथ बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ अब तक, और मैं समझता हूँ कि मेरी क्रिकेट में या मेरे माइंडसेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। जिस तरह वो चीज़ों को देखते हैं, क्रिकेट को देखते हैं, वो टोटली डिफरेंट है जैसे हम पहले सोचा करते थे या खेला करते थे उसके हिसाब से। तो ज़ाहिर है जब आप इतने बड़े नामों में खेल रहे होते हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं और काफ़ी आपको सीखने को मिलता है। अच्छा, बिल्कुल हसन, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसमें यही चीज हमने काफी देखी भी है कि ओजी माइंडसेट जो होता है, बिल्कुल जैसे आपने बिग बैश लिखा, और उसकी वजह से हमें डिफरेंस दिख भी रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी और निखार उसकी वजह से आ रहा है। ऑफ कोर्स दैट एक्सपीरियंस मैटर्स। अच्छा, मैं ये थोड़ा बॉलिंग की तरफ अगर आपके आना चाहूँ, तो आप काफी इकोनॉमिकल रहे हैं विद योर बॉलिंग, 0 for 22 अगर मैं कहूँ इन 4 overs, स्पेशली इन द एरा ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट, दैट इज अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। तो जब इफ व्हेन यू आर bowling to a set batter, let's say Steve Smith, someone like Steve Smith who is very set, तो आजकल हम एक चीज देख रहे हैं कि यूजुअली होता है ये कि स्किट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, स्पेशली जो यॉर्कर्स बॉलर्स करा रहे होते हैं उनकी तरफ से भी स्किट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, रादर देन कि सिंपल आप यॉर्कर वो कराओ। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं कि आर यू फोकस्ड ऑन अंडर कटिंग द बॉल, स्पेशली व्हेन यू आर बॉलिंग टू सेट बैटर्स, और या फिर आप ज्यादा जो है ना उसको उसके अंदर ड्रिफ्ट लाने की कोशिश कर रहे होते हैं? हाउ डू यू मैनेज योर रिलीज पॉइंट्स एंड रिस्ट वर्क इन दैट सॉर्ट? जी बिल्कुल, आप टी20 क्रिकेट इतनी एडवांस हो गई है कि आप एक जैसी बॉल बार-बार नहीं कर सकते, तो कोशिश यही होती है कि वेरिएशंस का इस्तेमाल करें। और अगर कोई सेट बैट्समैन खेल रहा है तो कोशिश यही करते हैं कि उसको एक जैसी बॉल दोबारा ना करें, क्योंकि अब आपको पता है कि क्रिकेट में बैट्समैन डोमिनेट करते हैं ज़्यादातर, तो कस अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं, और ज़ाहिर है विकेट मिलना ना मिलना तो नसीब की बात होती है, लेकिन आप अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करें तो वही आपकी कामयाबी है मेरे ख़्याल से। अगर आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा है और आप वेरिएशंस के साथ डिसीव करना चाह रहे हैं वो हो रहा है, तो मेरे ख़्याल से वही आपकी कामयाबी है। और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि जिस तरह की अब पिचेज़ होती हैं उनमें इतनी हेल्प होती नहीं है स्पिनर्स के लिए, तो बस कोशिश यही होती है कि राइट एरियाज़ पे बॉल करूँ और थोड़ी वेरिएशन के साथ बॉल करूँ कि बैट्समैन को भी थोड़ा-सा गेस करना पड़े कि क्या होने वाला है। एब्सोल्युटली। थोड़ा सा मैं इसकी तरफ से आपके जानना चाहूंगी, थोड़ा सा मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से अगर मैं आऊँ, तो मॉडर्न डे क्रिकेट पे मैं आऊँ, तो क्या आपको ये लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट ने जो है वो क्रिकेट को एक बैटर्स गेम में कन्वर्ट कर दिया, रादर देन इट बीइंग अ बॉलर्स गेम? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरह की कंडीशंस भी होती हैं टी20 क्रिकेट में यूजुअली बहुत बैटिंग सपोर्टिव होती हैं। तो आप अगर ये कहें तो ये मेरे ख़्याल से गलत नहीं होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और टेस्ट क्रिकेट की रेवोल्यूशन को आप कैसा देखते हैं? टेस्ट क्रिकेट तो मैंने इतनी क्योंकि खेली नहीं है मैं ना थोड़ा सा मेरा। इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ क्वेश्चन को। मैं ये जानना चाह रही हूँ, टेस्ट क्रिकेट ऑफ कोर्स इट हैज अ रिच हिस्ट्री, लेकिन ओवर द पास्ट 2 to 3 years हमने देखा है कि काफी फास्ट मोड पे टेस्ट क्रिकेट भी चली गई है। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इट? आई मीन
टेस्ट क्रिकेट ऑलवेज रिमेन्स द सेम और उसकी जो एक वैल्यू है वो कोर वैल्यू वही रहेगी। ऑब्वियसली चीज़ें जैसे जैसे मॉडर्न डे ज़माना होता जा रहा है तो चीज़ें उसमें भी चेंजेस आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट स्टिल रिमेन्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो वही रहेंगी। और मैं नहीं समझता कि उसमें कोई इतना चेंज आएगा। ऑब्वियसली लोग प्रेफर करते हैं टी20 क्रिकेट को ज़्यादातर क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है और कम टाइम लगता है, फिर एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की भी अपनी एक वैल्यू है। एब्सोल्युटली। अच्छा हसन, क्योंकि अब हम थोड़ा-सा आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से थोड़ा-सा गियर्स को शिफ्ट करके आपके वाइस कैप्टन मोड पे आना चाहेंगे। हमने देखा कि हैदराबाद किंग्समैन जैसे ही कराची लेग स्टार्ट हुई पीएसएल की, सो दैट डिड टर्न आउट टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू गाइस। आई मीन पहला मैच जो आप लोगों ने कराची में खेला था वो बहुत क्लोज वन था, बट वो आप लोग हार के भी एक तरह से जीत ही गए थे। ये मैं कहूँगी इसको मेटाफोरिकली अगर कहें, क्योंकि बहुत क्लोज वो गेम था। बाकी के जी। आप लोग अभी तक कराची के जितने भी मैचेस हैं आप लोगों के लिए काफी लकी रहे हैं। अगर हम रीसेंट आउटिंग को अगर हटा के देखें, जो कि लोएस्ट टोटल हैदराबाद ने वो बना दिया था, अगर उसके उसको साइड पर करके हम देखें तो ओवरऑल एक स्पेशली अच्छा टर्नओवर आया। तो क्या एक टेक्निकल ऐसा फिक्स है जिसपे आप लोगों ने काम किया एज अ टीम, अगर आप एज अ वाइस कैप्टन को बताना चाहें? आई गेस शुरू में जैसे आपको पता है कि एक नई टीम थी जी। और कॉम्बिनेशंस के थोड़े से मसले चल रहे थे। हम शायद उस तरह अपना कॉम्बिनेशन सेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम हम्म। अर्लियर स्टेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे थे और हमारा कॉम्बिनेशन जो हम एक चाह रहे थे वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा था। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के आने से हमारी कॉम्बिनेशन में बहुत बेहतरी आई और कराची लेग में फिर जिस तरह हमने स्टार्ट किया तो वो भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग स्टार्ट था हमारे लिए कि हम ऑल्दो हम उस इनिंग में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन जिस तरह लड़कों ने फाइट करी, फिर एक हारा हुआ मैच को जीते हुए मैच की तरफ लेके आए, फिर इन दी एंड चलो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आया, लेकिन एक जो लड़कों ने एफर्ट और फाइट की थी उस मैच में, उस चीज़ से बहुत कॉन्फिडेंस मिला सबको। और मेरे ख्याल से जो अगर आप मेन जो होगा, मुझे ये लगता है कि शायद एक कॉम्बिनेशन हमारा उस तरह बन नहीं पा रहा था शुरू में, जो हमें कराची में आके बेहतर हुई इन चीज़ों को। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा ये बात और आपसे जानना चाहूँगी कि थोड़ा-सा पिछले मैच में हमने देखा कि और बल्कि मैंने ये क्वेश्चन लास्ट टाइम थोड़ा-सा इस्लामाबाद के टेक्निकल कोच से भी किया था, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी। क्योंकि कराची के अंदर हम देखते हैं कि आउटफील्ड जो होती है दैट्स रिलेटिवली फास्ट, बहुत ज़्यादा स्किड करती है। और कल हमने जो पिछला मैच था, रीसेंट आप लोगों का जो मैच था, उसमें हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के फील्डर्स वर वेरी एप्ट और बहुत अच्छी उन्होंने फील्डिंग की। और जब मैं उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा, मेरा आपसे भी क्वेश्चन है एज़ अ वाइस कैप्टन, अगर आप बताना चाहें कि आप लोग अपनी फील्डिंग को बेहतर करने के लिए किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? आई मीन ऑफ कोर्स हमने देखा है कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब आप लोगों की फील्डिंग बहुत अच्छी भी रही है, बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब इट वाज़ नॉट सच अ गुड डे ऑन द फील्ड, राइट? तो तो क्या आप लोग इस पे काम कर रहे हैं कि आप लोग अपने जो फील्डर्स हैं उनका रॉ रिएक्शन रेट बेहतर करें, या फिर यू आर जस्ट गिविंग देम द ऑटोनॉमी टू अटैक द बॉल वंस इट हिट्स? आई मीन अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से हैदराबाद का फील्डिंग यूनिट वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग यूनिट है, क्योंकि सारे जितने भी अच्छे फील्डर हैं पाकिस्तान के मोस्टली सब इस टीम में हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो भी। तो मैं नहीं समझता कि हमारी फील्डिंग में कोई लूप होल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर मैच में बहुत अच्छी फील्डिंग की। हमने कोई ऐसे हमारे मैच में ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई कैचेस गिराए हों या हमने कोई चांसेस दिए हों। तो मेरे ख़्याल से जो हमारे फील्डिंग कोच हैं वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स और इस पे फील्डिंग पे एम्फसाइज़ करते हैं और डिफरेंट ड्रिल्स कराते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो फील्डिंग हमारी अभी तक देखा जाए तो बैटिंग बॉलिंग से ज़्यादा अच्छी तो हमारी फील्डिंग रही है इस टूर्नामेंट में। जी, लेकिन व्हाट आई हैव एनालाइज्ड सो फार इस दिस टूर्नामेंट इज़ कि आप लोगों की एक चीज़ जो एज़ अ टीम बहुत अच्छी रही है कि एक मैच आता है कि डिफरेंट मैचेस में आप लोग के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है ना स्टेप अप किए हैं। जैसे एक मैच में फील्डिंग स्टेप अप की थी, फील्डिंग थ्रू आउट कांस्टेंटली अच्छी रही है, बट माय क्वेश्चन वाज़ कि इसको और बेहतर हम कैसे कर सकते थे आगे जाने के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो डिफरेंट मैचेस में कभी किसी मैच में आप लोग की बैटिंग बहुत अच्छी रही है, जैसे अगेंस्ट मुल्तान जिस तरह से जीते हैं, जिसमें उस्मान खान ने सेंचुरी भी की थी, एंड दैट वाज़, अगर हम देखें तो बाउंस भी ज़्यादा आ रहा था। पीटर सिडिल जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, इट वाज़ अ वेरी, वेरी गुड पीस ऑफ बैटिंग फ्रॉम यू गाइस। फिर दूसरे किसी और गेम में हमने देखा तो बॉलिंग स्टेप अप की। सो दैट इज़ वन थिंग अबाउट हैदराबाद किंग्समैन के आप लोगों को पूरा एज़ अ यूनिट क्या कहते हैं, आप लोगों ने काम किया और डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट चीज़ें स्टेप अप की। फाइनली आगे जाने से पहले बिफोर वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड, ये बताएँ कि आगे आने वाले जो अगला मैच है उससे पहले कौन-सा ऐसा पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बताइएगा स्किल या स्ट्रैटेजी है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं? थोड़ा टेक्निकली इसको बताइएगा।
आगे जाने के लिए हमारे आखिरी मैच में हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें पता चले कि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के मैच का क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि उस चीज़ से हमें रन काफ़ी रेट। सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर लाहौर जीतती है तो फिर हमें रन रेट पे फोकस करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो ऑन द गिवन डे देखना पड़ेगा कि क्या हमारी सिचुएशन है, हमें किस रन रेट से जीतना होगा। और अगर तो लाहौर हार जाती है तो हमारे लिए सिंपल है कि हम बस मैच जीतें और हम आगे क्वालिफाई करें। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से डिपेंड करती हैं कि जब उस मैच का रिजल्ट हमें पता चलेगा तो उसके बाद फिर हमारी मैनेजमेंट और कैप्टन सब मिलके क्या डिसीजन लेते हैं कि किस तरह हमें मैच जीतना है आगे जाने के लिए। Absolutely. We wish you the best of luck. और before we wrap this final up, एक last segment हमारे रहेगा and I'm sure you're going to enjoy it. हसान, हमारा एक last segment है rapid fire round का। तो मैं आपसे कुछ questions पूछूंगी and you just have to answer it in one word. Are you ready? बिल्कुल। Okay. So पहला question मेरा ये कि who is the hardest bowler to hit in the Kingsman's nets? इन द किंग्स में बॉलर नहीं खेलता वैसे तो, लेकिन नहीं, मैं रायली कह रही थी मेरिडिथ। who is the hardest bowler for you to hit? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं नेट्स में बॉलर नहीं खेलता, मैं सिर्फ स्टिक और स्पिनर्स खेलता था, लेकिन मैं रायली मेरिडिथ का नाम दूंगा बिकॉज ही गॉट पेस एंड ऑल। ओह ग्रेट ग्रेट। और रायली मेरिडिथ के हवाले से मैंने अभी आपसे पूछा भी था, तो यू वर लाइक वेरी टेक्निकली आई से इंट्रोस्पेक्टिव इन दैट सॉर्ट। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके अगेंस्ट आपने स्पेशली तैयारी की है एसपीएसएल में। दैट्स अ गुड थिंग एज वेल। If you are to describe Marnus Labuschagn's captaincy or Marnus Labuschagne as an individual in one word, what would that be? ही इज अ ग्रेट कैरेक्टर एंड ही इज फुल ऑफ इमोशंस। That we've seen, and he's also emotionally reflective as well. So yeah, right. अच्छा, better feeling क्या होती है? Winning with the last over six or taking a crucial wicket? विनिंग विद द लास्ट ओवर 6। Oh, that's great. ये अभी मुझे लग रहा है ये जो पीछे आप अभी अभी लास्ट मुल्तान के अगेंस्ट कैमियो करके आए हैं उसी मोड में है। So yeah, that's बिल्कुल। good. Absolutely. What's that one specific shot that you've practiced the most this season? प्लेइंग अ शॉर्ट पिच बॉल। ओह दैट्स ग्रेट। दैट इज एक्चुअली वेरी इंट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी टीम की भी थोड़ी सी अगर मैं इसको दिलाना चाहूँ तो ये एक वीकनेस रही है बाउंसर्स और शॉर्ट पिच जी। बॉल्स, स्पेशली पाकिस्तानी बैटर्स के लिए। सो ऑफ कोर्स यू आर वेरी ट्रूली वैल्यूएबल एसेट एंड दैट्स वेरी इंट्रोस्पेक्टिव ऑफ यू। और सेम क्वेश्चन मैं आपकी बॉलिंग के हवाले से करना चाहूंगी। इफ यू नो क्योंकि आपने कहा कि थोड़ा सा बॉलिंग के हवाले से बताएं कि व्हाट्स दैट वन काइंड ऑफ बॉल दैट यू प्रैक्टिस द मोस्ट? I've been trying to like spin the ball more, so like my wrist position and all, I've been working on that, and that's one thing I'm really focusing on to make it better. What type of spin bowling have you been focusing on? I mean, just try to spin the ball as much as I can, get more revs in the ball, and just with a Hmm. nice seam position. That's fair enough. Lastly, what's the one stadium in Pakistan that you enjoy the most playing in? I'm from Karachi, so I'll definitely say Karachi. Okay. And इसके बाद final question मेरा ये है कि what's that one stadium in Pakistan that you face the most turn in Face the most turned in. as a batter? I guess in Faisalabad. Hmm. That's yeah. Faisalabad में तो expected है कि मिलेगी. And Mm. yeah, and that's it from the video today, guys. Thank you so much, Hassan, for giving us Thank you your so precious much. time. Thank you for having And me. absolutely, it was a feat to have you, and it was truly an honor to do this podcast with you. And with that, this is the end of our episode for today. We will be back with more such videos shortly. Till then, this is your host Nourish Khan signing off. See you.